हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि महिंद्रा इतना क्यों गिर रहा है। मतलब 3000 का जो स्टॉक था आज 2800 का आ चुका है। आप ये देख सकते हो एक लेवल पे 3300 का था और करीब करीब 2800 पे आ चुका है। मतलब काफ़ी गिर गया, ऊपर से करीब 20%। एंड अगर आपने करीब जून में लिया हो या पिछले साल लिया हो तो आपको ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो देखो, इस पे समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो इसमें न्यूज़ फ्लो इसलिए ज़रूरी होता समझना कि टेस्ला की एंट्री इंडिया में हो रही है और वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है ये आपको समझना है। सबसे पहले कोई भी स्टॉक, जैसे ये महिंद्रा का, यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो कि डेली का चार्ट है। मतलब एक एक जो कैंडल है ना, वो एक एक दिन का है। हर एक कैंडल एक दिन का बना हुआ है। मतलब हर दिन की एक एक कैंडल की ट्रेडिंग है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब इसमें समझना ये है कि देखो, जो पिछले बायर्स है ना, जिन लोगों ने भी मार्केट में बाई कर रखा होगा, ठीक है, उन लोगों ने, जैसे मान लो यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, ऐसे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो ये पूरी बाइंग आई थी। अब देखो, इस कैंडल से ये जो फॉल आया ना, ये कितना ज़बरदस्त का फॉल है और इसके नीचे ऑलमोस्ट क्लोज होने लग गया है। तो इसके नीचे जब क्लोज होगा ना, तो क्या होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है वो आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड था, जो नीचे का एक सपोर्ट एरिया था। ये आप देख सकते हो एक सपोर्ट का काम कर रहा था ऐसे। तो ऐसे मार्केट बार बार इस लेवल को डिफेंड कर रही थी। यहाँ पर बाइंग आ जा रही थी, सेकेंड बाइंग, थर्ड बाइंग। अब क्या होता है, किसी भी लेवल को अगर बार बार मार्केट जाकर और टेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसको ब्रेक होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। एंड इसको अगर ब्रेक करेगा तो काफ़ी नीचे जाने की मार्केट के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, जो चीज़ जैसे ऊपर जाती है उसी तरीके से नीचे भी आती है। आप देख सकते हो 1800 से कैसे इसमें मूवमेंट आई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 1800 का हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाई कर सकते हो जितना भी नीचे आएगा। बट जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, इसी तरीके से देखते हैं और इसी तरीके से समझते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ से भागना शुरू हुई थी और अब कैसे ये गिर गई है। और अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर हमारे लिए काफ़ी पैनिक हो जाएगा ये जो 2750 का लेवल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि महिंद्रा पे डबल टॉप कैसे फॉर्म होता है। अब देखो, एक तरीके से आप देख सकते हो कि लोग इसको हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं या डबल टॉप भी बोल सकते हैं। जैसे देखो, एक फर्स्ट टॉप हो गया और ये सेकेंड टॉप हो गया। मतलब एक तरीके से काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब काफ़ी दिनों से ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जैसे जैसे मार्केट हल्की सी भी ऊपर जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और अब इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से इसके नीचे जाने के चांसेस खुल जाएंगे। 2200 का लेवल भी आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है महिंद्रा। तो स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक लग रहा है इसके नीचे। तो ये होगी महिंद्रा की बात जो आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं निफ्टी पे। देखो, निफ्टी का अगर हम बात करें तो निफ्टी काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में था एंड मार्केट काफ़ी बुलिश थी। अगर पीछे 2024 में आप देखो तो लगातार हायर हाई बना रहा था। अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पर इस पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने एक हायर हाई हायर लो बना रहा था मार्केट और हमेशा अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड मतलब लगातार ऊपर जा रहा था और 26,000 तक के लेवल को भी ये एक टाइम पे टच कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 26,000। लेकिन वहाँ से क्या हुआ, देखो, जब भी प्रीवियस जो आपका स्विंग होता है ना, जिसको जब ये ब्रेक करती है मार्केट और उसको जब ब्रेक करके तोड़ देती है तो मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको समझाऊँ स्ट्रक्चर कैसे चलता है, मार्केट कभी भी ऐसे चलती है, नया हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर नया हाई बनाती है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती। तो इस तरीके से आपका ट्रेंड लाइन बन जाता है। लेकिन जो इसका प्रीवियस लो है, जैसे ये जो एरिया है, मार्केट एक बार के लिए यहाँ से आई, थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर नीचे गई और इस जो लेवल है, जो पीछे का लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर देती है ना तो फिर मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चलने लग जाती है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाती है। अब यही चीज़ आपको निफ्टी पे समझनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही चीज़ हुआ है। यहाँ पर आप देखो, ये इसका लगातार ये स्विंग लो था, उसके बाद नया स्विंग हाई बना। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक स्विंग लो बना, फिर नया हाई बना। जब नया हाई बनता है उसके पीछे का जो प्रीवियस स्विंग लो होता है उसको जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है, देखो यहाँ पर ब्रेक करा है इसने, ठीक है, और एक बार ब्रेक किया तो कैसे हुआ, फॉल आया, फिर नीचे गई मार्केट एंड फिर वापस उसी जगह पे आई।
तो यही हमारे लिए काम किया रेजिस्टेंस का, और यहाँ से फिर से नीचे और फिर ऊपर आई, फिर नीचे। तो क्या हो गया, इसमें एक ट्रेंड फॉर्म हो गया मार्केट का कि डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे शुरू हो गई। तो इस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है। अब आपके सामने क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगातार लोअर लो, पहले क्या बन रहा था, हायर हाई बन रहा था। अब क्या बन रहा है, जो भी नया हाई बन रहा है और वो प्रीवियस हाई से छोटा है। यहाँ से ब्रेक किया था और इसी जगह पे मार्केट जाकर टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर एक स्विंग बनाया बट वो प्रीवियस से नीचे। तो लगातार ऐसे इसी को ये फॉलो करेगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए इसको एक यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रेक होगा। उसके लिए क्या करना है, सारे लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट की कब ख़त्म होगी, ये जो बेयर मार्केट है, ये मार्केट एक बेयर ट्रेंड में चला गया है और लगातार गिर रहा है, तो ये गिरावट कब ख़त्म होगी। तो देखो, जब तक ये इस ट्रेंड को फॉलो करेगा तब तक तो मार्केट नीचे गिरी। हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसके बाद नया लो बना और एक बार और ऊपर आकर यहाँ पे मान लो 23,250 के आसपास टेस्ट करके फिर नीचे बना देता है एक और लो करीब 22,500 पे। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अभी के लिए, मान लो ये 22,500 का लो बनता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रीवियस हाई है इस चीज़ को अगर ये ब्रेक करे, यहाँ से ब्रेक करके एक बार ऊपर जाए, तो हम कहेंगे कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है। ट्रेंड कर मतलब चेंज होने के बाद इसको 2-3 कैंडल ऊपर बननी चाहिए। उसके बाद अगर नीचे आएगा ना, यहाँ पर आपको बाई करना है, इस एरिया में बाई करना है, और ये वापस से जब घूमेगा तो फिर यहाँ से एक ट्रेंड फॉर्म होगा कि नया जो लो बना, ये जो लो बना आपका, ये लो क्या बना, प्रीवियस लो से ऊपर बना। फिर जो अगला लो बनेगा वो प्रीवियस लो से ऊपर बनना चाहिए, इस लो से ऊपर बनना चाहिए, तब जाके मार्केट में अप ट्रेंड चालू होती है। तो ये रही निफ्टी पे बात। आई होप महिंद्रा का भी आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।